हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज की वीडियो में मैं आपको तुलसी विवाह की बहुत ही सरल विधि बताऊंगी। देखिए, वैसे तो तुलसी जी का विवाह बिल्कुल जैसे हम अपनी बेटी का विवाह करते हैं ना, बिल्कुल उस तरह से करते हैं, एक बहुत बड़े समारोह की तरह। लेकिन अगर आप बहुत बड़े स्तर पर तुलसी जी का विवाह नहीं कर सकते हैं तो आप घर पर ही बहुत सूक्ष्म विधि से संपूर्ण विवाह तुलसी जी का कर सकते हैं। तो घर पर हम तुलसी जी का विवाह कैसे करते हैं, इसकी बहुत ही सरल विधि आज की वीडियो में मैंने शेयर की है। तो देखिए, सबसे पहले तो घर में जहां पर भी जिस जगह पर भी आप तुलसी जी का विवाह करेंगे उस जगह को अच्छे से साफ करके आप एक मंडप बना लीजिए। आप चाहें तो आप 4 गन्ने लेकर चारों गन्नों को चारों कोनों पे लगा के मंडप बना सकते हैं, या केले के पत्ते भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए, हमें तुलसी जी और भगवान शालिग्राम जी के लिए पटड़े लेने हैं। तो यहाँ पर हमने 2 पटड़े ले लिए हैं, एक दूल्हे के लिए एक दुल्हन के लिए। दोनों पर हम आसन बिछा लेंगे। तो देखिए, तुलसी जी के पटड़े पर हम लाल आसन बिछाएंगे, शालिग्राम भगवान के पटड़े पर हम पीला आसन बिछा देंगे। इसके बाद सबसे पहले हम शालिग्राम भगवान को यहाँ पर विराजमान करेंगे। शालिग्राम भगवान को स्नान करा के उसके बाद विराजमान करना है। उसके बाद देखिए, सबसे पहले हमें गणेश जी का पूजन करना है। तो विवाह में सबसे पहले गणेश जी को निमंत्रण दिया जाता है। तिल का आसन देकर हम यहाँ पर गणेश जी को विराजमान करेंगे। फिर हम कलश की स्थापना करेंगे। तुलसी विवाह में कलश स्थापना करना अनिवार्य होता है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने तिल रखे हैं। तिल से अष्टदल कमल मैं यहाँ पर बना लूंगी। तुलसी जी का विवाह एकादशी के दिन किया जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, जिसे देवउठनी एकादशी कहते हैं ना, देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह कराया जाता है। और देखिए, देवउठनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक आप कभी भी तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। अष्टदल कमल बनाने के बाद हमने एक जल का लोटा ले लिया है। एक लोटे में हम जल भर लेंगे, उस पर हम कलावा बांध लेंगे, स्वास्तिक हम बना लेंगे। क्योंकि कलश का भी हमें पूजन करना है, तो इसमें देखिए हमने सुपारी डाल दी है, हल्दी डाल दी है, एक सिक्का डाल दिया है, थोड़े से फूल डाल देंगे और थोड़े से तिल डाल देंगे। 5 चीज हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें अशोका के पत्ते लगा लेंगे। तो अशोका के आम के पत्ते आप लगा लीजिए। एक प्लेट में हमने तिल भर के रख लिए हैं और उसके बाद हमने इसके ऊपर एक नारियल रख दिया है। नारियल पर भी हमने कलावा बांधा है और तिलक कर दिया है। कलश की स्थापना कर ली है। इसके बाद देखिए, हमारी तुलसी जी आ गई है। तो तुलसी जी को हम विराजमान कर लेंगे और अब हमें तुलसी विवाह की रस्म शुरू कर देनी है। तो सबसे पहले तो देखिए, तुलसी जी को हम जल सींचेंगे। जब भी हम तुलसी जी का पूजन करते हैं पहले जल सींचते हैं। और आज तुलसी विवाह है तो जल में हमें हल्दी डालनी है। हल्दी का विवाह में बहुत अधिक महत्व होता है। तो यहाँ पर देखिए, हम हल्दी युक्त जल सींचेंगे अपनी तुलसी जी को। तो तुलसी को हमने हल्दी युक्त जल सींच दिया है। इसके बाद देखिए, थोड़ा सा हम दूध लेंगे, उसमें थोड़ी हल्दी डाल लेंगे और ये हल्दी हम 5 बार तुलसी जी को लगाएंगे। तो आप 5 बार 7 बार तुलसी जी को ये हल्दी लगा सकते हैं। जैसे विवाह में दुल्हन को हल्दी लगाई जाती है, उसी तरह से हल्दी की रस्म करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर तुलसी जी को हमें हल्दी लगानी है। ठीक इसी तरह से हम शालिग्राम भगवान को भी हल्दी लगाएंगे। तो 5 बार हम इस तरह से देखिए शालिग्राम भगवान को भी ये जो हल्दी वाला दूध है ये हम लगा देंगे। उसके बाद तुलसी जी का हम श्रृंगार करेंगे। तो देखिए, श्रृंगार में सबसे पहले तो हम तुलसी जी को चुनरी उड़ा देंगे। तो आप चुनरी उड़ा सकते हैं या साड़ी भी पहना सकते हैं। उसके बाद हम तुलसी जी को चूड़ियां पहना देंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमने लाल रंग की सुंदर सी चूड़ियां पहना दी हैं। अब हम तुलसी जी को मेहंदी लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमने मेहंदी लगा दी है तुलसी जी को। इसके साथ ही हम तुलसी जी को बिंदी लगाएंगे। तो जो भी श्रृंगार का सामान आप लाए हैं, आप तुलसी जी का बहुत सुंदर सा श्रृंगार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम तुलसी जी को देखिए बिंदी लगा देंगे। और देखिए, हो सके तो चांदी के बिछिए तो आप तुलसी जी को जरूर चढ़ाएं। और अगर आपका सामर्थ्य है तो आप चांदी की पायल भी चढ़ा सकते हैं या सोने की भी कोई चीज चढ़ा सकते हैं। जितना आपका सामर्थ्य हो उस हिसाब से आप तुलसी जी को श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। उसके बाद देखिए, हम पूजा शुरू करते हैं। तो ये हल्दी हमारी हो गई है। इसके बाद हम सबसे पहले शुद्धिकरण करेंगे। तो जल के छींटे लगा लेंगे। और पहले पूजन हमें गणेश जी का करना होता है। जब भी हम कोई पूजा करते हैं तो गणेश जी का पूजन पहले करते हैं, इसलिए गणेश जी को हम तिलक कर देंगे, वस्त्र समर्पित कर देंगे और साथ ही गणेश जी को हम फूल समर्पित कर देंगे। कलश का भी हमें पूजन करना है। कलश पर हमने पहले कलावा बांध दिया है, तिलक कर दिया है। और इसके बाद देखिए, हम भगवान शालिग्राम का पूजन करेंगे। तो शालिग्राम भगवान को तिलक हमने कर दिया है, वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करा दिया है, पुष्प समर्पित किए हैं और स्नान हमने शालिग्राम भगवान को पहले ही करा दिया था। स्नान करा के ही हमने भगवान जी को यहाँ पर विराजमान किया है। तो आप इस दिन शालिग्राम भगवान को स्नान जरूर कराएं। और उसके बाद देखिए, कलश को भी हम फूल समर्पित कर देंगे। तो कलश में सभी देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए कलश का भी हम पूजन करेंगे। साथ ही हम तुलसी माता को भी फूल समर्पित करेंगे।
और देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, भूमि का हमें पूजन करना होता है। तो भूमि पर देखिए, क्योंकि इस भूमि पर, पवित्र भूमि पर ही हम तुलसी जी का विवाह करा रहे हैं, तो वहाँ पर देखिए हमने रंगोली बना ली है, थोड़े से तिल हमने समर्पित किए हैं, उसके बाद हमने दिए जला लिए हैं। तो इस तरह से हम दिए जला लेंगे। तो आप 5 दिए जला सकते हैं, 7 दिए जला सकते हैं, जितनी मर्जी उतने दिए जला लीजिए। उसके बाद देखिए हमें 2 वरमाला लेनी है, यानी 2 फूलों की माला हम ले लेंगे और अब हमें जयमाला करानी है। तो भगवान शालिग्राम जी से छुआकर हम ये माला तुलसी जी को पहना देंगे। ये ध्यान रखना है कि पहले माला भगवान शालिग्राम जी को छुआनी है, उसके बाद तुलसी जी को हम माला पहनाएंगे। ठीक इसी तरह से तुलसी जी को छुआकर हम माला भगवान शालिग्राम जी को पहनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हम दूसरी माला ले लेंगे और दूसरी माला को पहले हम तुलसी जी से छुआएंगे इस तरह से, और फिर हम ये माला शालिग्राम भगवान को पहना देंगे। इस तरह से हमारी तुलसी जी की जयमाला हो जाएगी। अब देखिए हमें गठजोड़ा करना है। तो भगवान शालिग्राम का और तुलसी जी का गठजोड़ा करने के लिए यहाँ पर मैं लाल रंग की एक चुनरी ले लूंगी। आप चाहे तो जो चुनरी आपने तुलसी जी को उड़ाई है उसी से आप गठजोड़ा कर सकते हैं, या अलग से भी चुनरी ले सकते हैं। तो यहाँ पर शालिग्राम भगवान के लिए मैंने पीले रंग का कपड़ा ले लिया है और तुलसी माता के लिए मैं लाल रंग की अलग से एक चुनरी ले लूंगी। जो देखिए ये मैंने चुनरी ले ली है। अब हम गठबंधन करेंगे। तो गठबंधन करने के लिए देखिए हम ये दोनों ले लेंगे, इसमें फूल ले लेंगे, कुछ पैसे हम ले लेंगे। तो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार रुपए इसमें रख सकते हैं, सिक्के के रूप में रुपए रखने हैं हमें, और इस तरह से हमें इन दोनों को बांध देना है। गठजोड़ा इसको कहते हैं, या आप गठबंधन भी कह सकते हैं। हमारे यहाँ पर लोकल भाषा में इसे गठजोड़ा कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने ये गठबंधन कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, जो चुनरी है लाल रंग की, ये हम तुलसी जी को उड़ा देंगे। तो यहाँ पर देखिए तुलसी जी को मैं ये जो चुनरी है ये उड़ा दूंगी, और जो पीले रंग का जो हमने पटका लिया था ये हम शालिग्राम भगवान को उड़ा देंगे। तो यहाँ पर देखिए तुलसी को मैंने चुनरी उड़ा दी है और शालिग्राम भगवान को मैं ये जो पीले रंग का पटका है शालिग्राम भगवान को दे दूंगी। तो इस तरह से गठजोड़ा हो जाएगा। अब देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं शालिग्राम भगवान जी। और देखिए अब हम तुलसी मैया को सिंदूर चढ़ाएंगे। तो यहाँ पर आप चांदी का सिक्का ले सकते हैं, चांदी का छल्ला आप ले सकते हैं, या कोई भी शुभ धातु आप ले सकते हैं। उसमें देखिए सिंदूर लेके पहले हम शालिग्राम भगवान को छुआएंगे। इस तरह से शालिग्राम भगवान जी को छुआ लेंगे। उसके बाद ये सिंदूर हम यहाँ पर देखिए शालिग्राम भगवान को हमने छुआ लिया है। उसके बाद देखिए ये सिंदूर हम तुलसी जी की मांग में इस तरह से लगा देंगे। तो तुलसी जी को हमें इस तरह से सिंदूर समर्पित करना है। तो यहाँ पर हमने सिंदूर समर्पित कर दिया है। इसके बाद देखिए हम अपने हाथ में थोड़े से तिल लेंगे और फूल लेंगे, और यहाँ पर देखिए हम तुलसी जी के विवाह के लिए जो दान करना होता है हमें, कन्यादान जिसको कहते हैं हम, उसका संकल्प करते हुए ये जो फूल है और तिल है ये शालिग्राम भगवान के पास छोड़ देंगे। इसके बाद देखिए हमें वस्त्र समर्पित करने हैं। तो यहाँ पर आपने जो भी तुलसी जी के लिए या जो भी भगवान शालिग्राम के लिए आपने वस्त्र दिए हैं वो वस्त्र आप समर्पित कर देंगे। जो बर्तन आपको दान करने हैं वो बर्तन समर्पित कर देंगे। साथ ही हम कुछ दक्षिणा भी समर्पित करेंगे। इसके बाद देखिए पति पत्नी अगर साथ में तुलसी जी और भगवान शालिग्राम का विवाह कराते हैं तो सबसे अच्छा होता है, बहुत ही शुभ रहता है। पत्नी तुलसी जी को उठा लेती हैं, पति शालिग्राम भगवान को उठा लेते हैं और 7 बार इस तरह से परिक्रमा करते हैं। इस तरह से फेरे हो जाते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी घर में पुरुष जो है वो शालिग्राम भगवान को उठाते हैं और तुलसी जी के साथ परिक्रमा करते हैं। फेरे आप इस तरह से भी करा सकते हैं। तो जैसी भी सुविधा हो उस हिसाब से आप फेरे करा दीजिए। फेरे कराने के बाद तुलसी जी जो है वो दूसरी तरफ आपको बिठा देनी है, यानी भगवान जी के लेफ्ट हैंड की तरफ आप तुलसी जी को फिर विराजमान कर देंगे। उसके बाद देखिए उसके बाद हमें भोग समर्पित करना है। तो पंचमेवे हमने समर्पित कर दिए हैं। सारे ऋतुफल हम समर्पित करेंगे। तो जो भी ऋतुफल आपको मिल जाए, जो भी अवेलेबल हो वो ऋतुफल आप समर्पित करें। यहाँ पर हम मुंह मीठा कराने के लिए मिश्री समर्पित कर रहे हैं। आप कोई भी मिठाई भी ले सकते हैं, मिश्री ले सकते हैं, घर में हलवा पूरी आप बना सकते हैं। तो जो भी मीठा हो आप वो मीठा समर्पित करें। तो इस तरह से हमें भोग समर्पित करना है। उसके बाद देखिए मैंने कपूर जला लिया है, घी का दिया लिया है, धूप ली है। सभी चीजों से हम तुलसी जी की और भगवान शालिग्राम जी की आरती करेंगे। आप चाहे तो सिर्फ कपूर से आरती कर सकते हैं या दिए से भी कर सकते हैं। क्योंकि आज तुलसी जी का विवाह है तो मैं सभी चीजों से तुलसी जी की आरती उतारूंगी यहाँ पर। और देखिए अगर आपके पास भगवान शालिग्राम नहीं है तो आप शालिग्राम भगवान की जगह पर विष्णु भगवान के किसी भी स्वरूप को यहाँ पर विराजमान कर सकते हैं। आप लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर विराजमान कर सकते हैं या भगवान विष्णु को भी विराजमान कर सकते हैं। तो इसके बाद देखिए हम आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर विवाह में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से हमारी तुलसी जी का विवाह संपन्न हो जाएगा। विवाह के पश्चात देखिए जो भी हमने भोग प्रसाद चढ़ाया
चढ़ाया है वो हम आसपास सभी को प्रसाद स्वरूप बांट देंगे। उसके बाद देखिए, अगर आप शालिग्राम भगवान बाहर से लेके आए हैं, यानी शालिग्राम भगवान आप मंदिर से लाए हैं या किसी और के हैं, तो फिर जितनी भी दान दक्षिणा की चीजें आपने चढ़ाई हैं, जितने बर्तन चढ़ाए हैं, जितने कपड़े चढ़ाए हैं या श्रृंगार की सामान दक्षिणा जो भी चढ़ाए हैं, वो आप शालिग्राम भगवान के साथ उन्हीं को दे देंगे। तो ये आप उन्हीं को दान कर देंगे और तुलसी जी भी उनके साथ ही चली जाएंगी। लेकिन अगर आपके शालिग्राम भगवान आपके घर के ही हैं और तुलसी जी भी आपके घर की ही हैं, तो फिर आपको तुलसी को कहीं नहीं भेजना है, क्योंकि शालिग्राम भगवान से उनका विवाह हुआ है, वो शालिग्राम भगवान के साथ ही रहेंगी। बाकी जो ये सामान है, जो भी दान दक्षिणा का सामान है, ये आप किसी भी गरीब लड़की की शादी में कन्यादान में भेज सकते हैं या आप ये मंदिर में दान कर सकते हैं। अगर शालिग्राम भगवान आपके घर पर ही हैं, आपके अपने शालिग्राम भगवान से ही आपने तुलसी जी का विवाह कराया है, तो फिर आपको तुलसी जी दान नहीं करनी पड़ेंगी। तुलसी जी आप अपने घर पर ही रखेंगे। बस जो सामान आपने चढ़ाया है ना, वो आप अपने घर पे ना रखें, जैसे बर्तन, कपड़े, दक्षिणा, श्रृंगार का सामान वगैरह, या तो आप गरीब लड़की की शादी में दे दें या तो फिर आप मंदिर में इन्हें चढ़ा सकते हैं। इस तरह से आप बहुत आसानी से घर पर ही सूक्ष्म तरीके से तुलसी जी का विवाह संपन्न करा सकते हैं। फ्रेंड्स, तुलसी विवाह की सरल विधि आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल हो, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय तुलसी मैया, राधे राधे।